दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन क्या ये सच में एक ग्लोबल सिटी बन पाई है? पिछले 6 साल से मास्टर प्लान 2041 फाइलों में अटका हुआ है और अब नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के सामने दिल्ली को नई दिशा देने की बड़ी चुनौती खड़ी है। पानी, प्रदूषण, ट्रैफिक और अधूरी परियोजनाओं के बीच अब सवाल यह है कि दिल्ली को वाकई विश्व स्तरीय शहर बनाया जा सकेगा। दिल्ली को देश का सबसे आधुनिक और विकसित शहर माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी दिल्ली कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। स्वच्छ पेयजल की कमी, प्रदूषण का बढ़ता स्तर, ट्रैफिक जाम, गंदगी और स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौतियां आज भी दिल्ली की बड़ी समस्या बनी हुई हैं। इन्हीं समस्याओं के बीच अब दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के सामने राजधानी को एक आधुनिक और वैश्विक शहर बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल के तौर पर संधू को डीडीए के अध्यक्ष की भूमिका भी निभानी होगी। ऐसे में डीडीए की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना उनके लिए अहम चुनौती होगा। पिछले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यकाल में डीडीए की कई परियोजनाओं को तेजी मिली और एजेंसी की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। अब नए एलजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस विकास की रफ्तार को बनाए रखने की होगी। इसके साथ ही दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 भी लंबे समय से लागू होने का इंतजार कर रहा है। ये प्लान राजधानी के आने वाले 2 दशकों के विकास का रोड मैप माना जाता है। इस योजना के तहत यमुना के किनारे रिवर फ्रंट विकसित करने, नरेला को एजुकेशन हब बनाने और अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने जैसे कई बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की पुरानी आवासीय सोसाइटियों के पुनर्विकास, पर्यावरण सुधार और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना भी नई प्रशासनिक टीम के सामने बड़ी जिम्मेदारी होगी। संधू की नियुक्ति कई मायनों में खास मानी जा रही है। आमतौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति होती रही है, लेकिन संधू भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। वो अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके इस अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को दिल्ली के लिए अहम माना जा रहा है कि विदेशों में काम करने का उनका अनुभव राजधानी की पुरानी समस्याओं जैसे प्रदूषण, शहरी प्रबंधन के समाधान में नई सोच और तकनीक ला सकता है। पिछले कई सालों में दिल्ली ने G20 समिट 2023 और AI समिट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है। सरकार अब दिल्ली को एक वैश्विक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना चाहती है और इसी वजह से संधू को इस पद के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023 लागू होने के बाद उपराज्यपाल की शक्तियां भी काफी बढ़ गई हैं। अब नौकरशाही में, तबादलों और नियुक्तियों में एलजी की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। कुल मिलाकर दिल्ली के नए उपराज्यपाल के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं और उम्मीदें भी बहुत हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.